दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से सूबेदार तोमर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, मैं आज 3-4 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो ज़रा ध्यान दें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक एयरफोर्स का हमारा एयरक्राफ्ट, ट्रेनी एयरक्राफ्ट, जो कि पिलाटस नाम का स्विस मेड एयरक्राफ्ट था, जिसमें हमारा एक ट्रेनी कैडेट और एक ऑफिसर इंस्ट्रक्टर हमारा आंध्रा के मेडक डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों हमारे पायलट, ट्रेनी पायलट और ऑफिसर पायलट दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले उनकी मृत आत्मा के लिए हम थोड़ा सा प्रभु से दुआ करेंगे कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। दूसरी बात, दोस्तों, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी सर, इंडियन नेवी के नेवल डे था। नेवल डे मीन्स जिस दिन नेवी रेस हुई, जो इन्होंने मानते हैं 4 दिसंबर को रेस नहीं, लेकिन 4 दिसंबर जो कराची पे हमारा पाकिस्तान के 1971 के बार में जो हमला किया था, और नेवी ने 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर जो उनका बुरा हाल किया था, उसकी वजह से हमारे नेवल पर्सनल और नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो उसके मौके पर हमारे मोदी सर, प्राइम मिनिस्टर साहब, सिंधुदुर्ग, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और वहाँ पर नेवल इंस्टॉलेशन में उन्होंने वहाँ जाके नेवल डे का वहाँ सभी के साथ नेवल डे में उन्होंने भाग लिया। वहाँ अच्छी परेड हुई और बड़ा अच्छा सारा कुछ किया। वहाँ पे हमारे मोदी सर ने एक अनाउंसमेंट किया कि इंडियन आर्मी में, इंडियन डिफेंस फोर्सेस में नेवल रैंक्स जो है ना, इंडियन नेवी है, उनमें नेवल रैंक्स में इंडियन कल्चर के हिसाब से उनके रैंक के नाम बदले जाएंगे। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि आप इंडियन कल्चर के हिसाब से नेवीज के रैंक उनमें आप चेंज कीजिए। बट मोदी सर, भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि ये कॉस्मेटिक चेंज से ही काम नहीं चलेगा, ये दिखावे के काम से काम नहीं चलेगा। अगर इंडियन कल्चर लाना है तो आपको डिफेंस फोर्सेस में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। आपको सारे डिफेंस रेगुलेशंस और नेवल एक्ट 1957, एयरफोर्स एक्ट 1950, आर्मी एक्ट 1950 और आर्मी की टोटल एक स्टडी बिठानी पड़ेगी और इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। तभी आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडियन कल्चर का सपना देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे आर्मी ऑफिसर्स अंग्रेजियत को छोड़ने को तैयार नहीं हैं और ना वो छोड़ेंगे, आप चाहे कितना भी दम लगा लो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मोदी जी आपको? सबसे पहले इंडियन कल्चर को लाने के लिए सेना में अंग्रेजी सिस्टम, ईच एंड एवरी सिस्टम हैज टू बी स्टॉप्ड। सारे सेना में इस वक्त 3 तरह के मेस चल रहे हैं: ऑफिसर्स मेस, जेसीओज मेस एंड अदर रैंक्स। इनके मेस विश्व की 99% सेनाओं में कहीं भी
सोल्जर्स में ऐसा विभाजन नहीं, चाहे ऑफिसर हो चाहे जवान हो, उनमें सबकी मेस एक ही मेस में खाना खाती। ये कुछ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कुछ जो हमारे कॉलोनियल इंग्लिश कॉलोनी के देश हैं, जो उनमें ये प्रथा चल रही है अभी भी, और इसीलिए उनकी सेनाएं में सबसे ज़्यादा अभी तक उतनी आधुनिक नहीं बनी है। तो मोदी जी से निवेदन है कि सबसे पहले आर्मी में, डिफेंस फोर्सेस में एक मेस होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए सोल्जर्स मेस। उस मेस में ऑफिसर डाइन करेगा, जवान डाइन करेंगे, जेसीओस डाइन करेंगे इकट्ठे। उसके क्या फायदे हैं? उसके कई फायदे होंगे। भारतीय कल्चर तो होगा ही, उसमें बढ़ेगा ही, इंडियननेस, इंडियन कल्चर का बढ़ावा होगा। दूसरा, जो ऑफिसर्स जेसीओ वार में जो खाई बढ़ती जा रही है वो उसमें कमी आएगी। एक दूसरे में कॉमरेडरी में इंक्रीजिंग होगी। इससे इंडियन कल्चर तब बढ़ेगा मोदी जी। सिर्फ रैंक का नाम बदलने से, कॉस्मेटिक चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। तो आपसे मेरा निवेदन है कि मोदी जी, सबसे पहले आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस में सोल्जर मेस बनाइए, जिसमें जवान टू एवरी रैंक इंक्लूडिंग ऑफिसर्स जेसीआर, they also dine on a single dining hall, in a single dining hall. नेक्स्ट, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आएगी। एक मेस होगी तो भारत सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन में कमी आएगी। देश में हमें चाहिए कि जहां जहां अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उनको हमें अवॉइड करना है। तभी तो हम विश्व में है ना तीसरी फाइनेंशियल हमारी ताकत बनेगी। अभी हम 5वीं पे पहुंचे हैं। अगर हमको सबसे टॉप पे पहुंचना है, या नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 में इंक्लूड होना है, तो हमको जहां जहां भी अननेसेसरी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उनको हमें सेव करना पड़ेगा। तो इंडियन आर्मी की डिफेंस फोर्सेस में आप पूरे कंट्री में कितने ऑफिसर्स मेस, कितने जेसीओस मेस और कितने सोल्जर्स मेस बने हुए हैं, ओआर मेस बने हुए हैं, उनको सबको समाप्त करेंगे तो करोड़ों में फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। नेक्स्ट, तो हमें मोदी जी, आप सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। आपको और भी कई आधुनिक और बड़े क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे भारत सरकार को। तीसरी बात, मोदी जी ने एक और बात बोली कि मोदी जी सेना में हमारी लेडीज, हमारे वुमेन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, वुमेन स्ट्रेंथ अच्छी हो, हमारी वुमेन्स को एम्पावरमेंट होगा और बड़ी अच्छी बात है। इससे उनको लाने से हमारा जो 50% पॉपुलेशन है वुमेन की, उनका एम्पावरमेंट होगा। बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड में हर जगह, हर आर्मी में वुमेन्स का एम्पावरमेंट हो रहा है और उनको इंग्लिश डिफेंस में जगह दी जा रही है। हमारे यहाँ भी दी जाएगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको करने से पहले, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से पहले, क्या कभी इस चीज़ पे एक विचार किया गया कि वुमेन जब प्रिजनर ऑफ वार बनेंगी, और हमारा तो सबसे ज़्यादा हमारा लफड़ा ही पाकिस्तान के साथ रहता है, तो हमारी जब वुमेन जब प्रिजनर ऑफ वार बनेंगी और पाकिस्तानी जैसे जो कि बहसी लोग, उनके यहाँ हमारी वुमेन जब पहुँचेगी बाहर प्रिजनर बन के,
तो उसके साथ ये बहसी कैसा बर्ताव करेंगे, इस पर किसी ने विचार किया? इस पर विचार होना चाहिए, तब इस स्कीम को आप लागू करें। नेक्स्ट आपको जब क्या किसी ने जवानों को सोचा इस पर कि मेल जवान जो हमारे सोल्जर्स हैं, मेल सोल्जर्स से तो उन्हें अलग, वुमेन सोल्जर को अलग रखना पड़ेगा। मेल सोल्जर से वुमेन सोल्जर्स को अलग रखने के लिए अलग एकोमोडेशन बनाने पड़ेंगे। हमारे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात के द्वारका से लेके उधर गुवाहाटी तक और नेक्स्ट 7 जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको हमारे हजारों मिलिट्री स्टेशन हैं, उनमें वुमेन्स को वुमेन जो जवान होंगे, हमारे वुमेन सोल्जर होंगे, उनको रखने के लिए अलग से एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। कितना बड़ा स्ट्रक्चर इसमें लगेगा। इसके अलावा उनकी सुरक्षा के लिए उसके इंतजाम करने पड़ेंगे। इसके बारे में कभी किसी ने सोचा? इसका प्रॉपर इंतजाम, इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी होना चाहिए और तभी इसके ऊपर फाइनल मोहर लगानी चाहिए। इसके अलावा मेल सोल्जर्स और फीमेल सोल्जर्स जब आपस में आकर्षित होंगे, जो कि नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। इससे क्या होगा कि सेक्स रिलेटेड क्राइम बढ़ेगी और हमारी सेना में जो हमें लड़ाई की तैयारी करने की जगह हमारे जवान क्रिमिनल केसों में उलझे होंगे। तो इन सब चीज़ों पर विचार होना चाहिए। उसी के बाद फाइनल एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस सब पे फाइनल मोहर लगनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज का व्लॉग यहीं दी एंड करना चाहूँगा। जय हिंद।